जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आश्रम सागर शांति रस रामा पूरन पावन पाथ सिया रामा। सैन मनहु करुणा सरित रामा लिए जाहि रघुनाथ सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पर्वत जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। भूरति ज्ञान विराग करारे वचन सशोक मिलत नद नारे। सोचो सास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुद्धि विद्या बड़ी नावा सकहि न खेये कि नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल के रात विचारे थके बिलो की पथक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई मन होठे बुद्धि अकुलाई। वन में विचार करने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दई सो दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरत स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना न रह सके। ये अमित उपदेश सिया रामा जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन रामा। धीरज धरे नरेश सिया रामा कहो वशिष्ठ विदेह सन रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा भजन वचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई ऐसी राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा का जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है
और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीता जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिवति जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़े आदर तासु। विषय साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहि न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिनु भारी। पशु खग मृग न कीने हारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमु राजु सिया रामा, रघुराज नहाने प्रात रामा। बैठे सब बिटप तर रामा, मन मलिन कृष गात सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे मैसूर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ सोढ़ा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका, सहत धर्म नय बिरति विवेका। कौशक कई कथा पुरानी, समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहो, नाथ काली जल बिनु सब रहो। मुनि कहे उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहरे अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रोकलक कहते ते रहु तु राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सब ही सुहाना, पाई रजायुष चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल रामा, मूल अनेक प्रकार सिया रामा। लई आए बन चर बुकुलामा, भरी भरी कांवरि भार सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि वहंगियों और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद बेगिरि राम प्रसादा, लोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुम गत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हल लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है।
बेली बेटप सब सफल सफूला बोलत खगमग अली अनुकूला ते अवसर बन अधिक उछाहू द्रवधि समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और घोड़े अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरणी मनोहर ताई जनुमहि करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाए राम जनक मुनि आयुष पाई। देख देख तरुबर अनुरागे जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद। सादर सब कह राम गुरु रामा पठे भर भरी भार सिया रामा। पूज पितर सुर अतिथि गुरु रामा लगे करन फरहार सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी राम निरख नर नारी सुखारी। दो समाज असी रुचि मन माही बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। उन दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरस सुपासु। परे हरि लखन राम वे देही जी घर भाव बाम विदितेहि। श्री सीता जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयो होई जब सबही राम समीप बसे बन तबही। मंदाकिनी मंजुन तिहु काला राम दरस मुद मंगल माला। जब देव देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल असुन अमय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबद दुई साता फल सम होई न जा नहीं जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वी के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे बीत जाएंगे जाते हुए जाने ही ना पड़ेंगे। यही सुख जोग न लोग सब रामा कहे कहा अस भाग सिया रामा। सहज सुभाय समाज दुह रामा राम चरण अनुराग सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करें बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु ते समय पठाई दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनती ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। साहुकाश सुनि सब सिय सासु आयु जनक राज रनवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी आसन दिए समय समय आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलो सनेहु सकल दो ओरा द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन मही नकल लिखने लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन को रेदने और सोचने लगी।
सब सिय राम प्रीति की सी मूरत जन करुणा बहु बेस विसूरत सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पय फेन फोर पविता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टांके से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा दे कहीं कर रामा, सब कर टूत कराल सिया रामा, जहाँ तहाँ का के लोक बक रामा, मानस सुकृत मराल सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अमृत केवल सुनने में आता, विष जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्भाग्य है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। इसे रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थिति लय बिसहु अमी के, देवी मोह बस सोच उबादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरा बेवरे आनी, सोचे सखिलख निज हित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवध पति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम सिय जाहु बन रामा, भल परिणाम न पोच सिय रामा, गए बर ही कह कौशल्या रामा, मोहि भरत कर सोच सिय रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधुदेव सरी बारी, राम शपथ में कीन न काऊ, सो कर कहो सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भाई अपि भगति भरोसे भलाई, कहत सारदम कर मत हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की भी बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा, कसई कनुक मन पारख पाए, पुरुष परखे समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहा बेअस मोरा, शोक स्नेह सयान पिथोरा, सुनि सुर सरि सम पावन बनी, भई स्नेह बिकल सब रानी।
किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरि रामा, सुनहु देवी मिथिलेशिया रामा। को विवेक निधि बल्लभ रामा, तुम्हि सखै उपदेश रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सने अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखे लखन भरत हो गब नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सपुरनुवास विदख लखि रहे, तब धरि धीर सुमित्रा कहो। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धारई थली रामा, कह स्नेह सती भाई सिया रामा। हमरे तब अब ईस गति रामा, के मिथिलेश सहाय सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रेम रहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लख स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिय गए पाए पुनीता। देवी उचित आशीष विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरई, अगन धूमे गिरि सिर तनु धरहि। सेवक राव कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाए बन कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने तल। यह सब जाग बल के कही राखा, दे बिन होई मुदा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कह पग परिपे में अति रामा, सिय हित विनय सुनाई सिया रामा। सिय समेत सिय मातु तब रामा, चली सुवाई सुपाई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके
और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोगी भांति तेहि तापस वेश जानकी देखी, भाषा विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले थलय सिय देखी आई, लीन लाई और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और ओमगे अम्बुधि अनुरागा रागु भयो भूप मन मनहु पयागु, सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहाता, पर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लयो बाल, अवलंबन मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।